हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बताएंगे केयर प्लान फॉर्मेट। कैसे आपको हिस्ट्री कलेक्ट करना है, कैसे केयर प्लान बनाना है और कैसे फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, वो सारा हम आपको इसमें बताएंगे, इस वीडियो में बताएंगे। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन से। हिस्ट्री कलेक्शन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन डाटा लेते हैं। मतलब आइडेंटिफिकेशन डाटा जो है उसको लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, नेम पे जो बेबी होगा उसका नेम लिखना होगा। जैसे कि अभी इसमें हमने सॉल्व किया है, जैसे कि कोई भी बेबी है, बेबी जैसे हमने रोशनी लिखा है, तो आप कोई भी यहाँ पे नाम लिख सकते हैं जो आपने अपने डेली डायरी में लिखा है। जब आपकी ड्यूटी लगी थी तो आपने डेली डायरी मेंटेन करी थी, उसमें आपने जो हिस्ट्री कलेक्शन लिया था उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये बनाना है। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे फिलअप किया है एक डिसीज़ कंडीशन को लेके, लेकिन आपको हम आपने डेली डायरी में जो भी डिसीज़ कंडीशन ली होगी, आपकी डेली डायरी में जो भी डिसीज़ कंडीशंस होंगी उसके अकॉर्डिंग आप ये फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पेशेंट का नेम लिखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ बेबी रोशनी लिखा है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या लिखते हैं, एज ऑफ द बेबी। बेबी की उम्र लिखेंगे, कितने साल है, कितने मंथ है, कितने महीना है, ऐसे इस तरह से हम लोग लिखेंगे। जैसे हमने लिखा है 1 मंथ एंड 2 वीक्स। आप यहाँ पे अपने डेली डायरी में देखना कि कैसे आपने कितने महीने की बेबी का हिस्ट्री कलेक्शन लिया है, कितने ईयर का लिया है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है हॉस्पिटल आईपीडी नंबर। जो हॉस्पिटल में जो फाइल्स होती है उसमें लिखा होता है आईपीडी नंबर, जो आपको पता है वो उसको लिखना है। कोई भी जो भी डिजिट होगी आपको यहाँ पे लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा है 4280 और आपके डेली डायरी में जो है आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मदर्स नेम। जो बेबी की मदर है उसका नेम लिखना है। जैसे कि हमने यहाँ पे मिस रानी देवी लिखा है। आपके जो भी आप जिस बेबी का बना रहे हैं, जिस बेबी का हिस्ट्री कलेक्शन किया है, उसकी मदर का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है फादर्स नेम। तो आप उसके फादर्स का नेम लिखेंगे जो भी होगा। जैसे हमने यहाँ पे मिस्टर आलोक कुमार लिखा है, आप अपने हिस्ट्री कलेक्शन के हिसाब से लिखेंगे कि आपने कौन सा हिस्ट्री कलेक्शन की उस बेबी का क्या नाम था, आप वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है एड्रेस आपको लिखना है। जैसे हमने लिखा शांति नगर फतेहपुर, ऐसे आप यहाँ पे कोई दूसरा नाम लिख सकते हैं जो भी होगा रिलेटेड टू प्रतापगढ़, जहाँ की वो रहने वाली होगी वहाँ का आपको ये एड्रेस लिखना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है बेबी की कि किस दिन उसका जन्म हुआ है। उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन, कब वो हॉस्पिटल में एडमिट होने आई थी, आपको वहाँ पे यहाँ पे वो डेट लिखनी है। ये सारी चीज़ हमने एग्जांपल के तौर पे फिलअप की है, लेकिन आप जिसका भी हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन लिया है आपने अपनी डेली डायरी में, आप उसके हिसाब से लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है डायग्नोसिस। यहाँ पे हमने वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के ऊपर बनाया है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे ये टॉपिक नहीं लिखना है। यहाँ पे आपका दूसरा टॉपिक होगा और उस दूसरे टॉपिक के हिसाब से आपकी चीफ कंप्लेन होगी, बर्थ हिस्ट्री होगी, जो भी आगे होता जाएगा वो उसके हिसाब से होंगी। तो हमने यहाँ पे लिया है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ है जो हमने आपको पढ़ाया है। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हम लोग चीफ कंप्लेन लिखेंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पे जो डायग्नोसिस होगी उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चीफ कंप्लेन लिखेंगे। जैसे कि हमारे पेशेंट का जो हमने लिया है उसको हमने वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट दिया है, तो आप यहाँ पे चीफ कंप्लेन अपने हिसाब से लिखेंगे। जो है आपके जो पेशेंट का है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले चीफ कंप्लेन क्या होती है कि हमको बताना होता है। चीफ कंप्लेन मतलब पेशेंट को एट द टाइम क्या प्रॉब्लम थी, जब आपने हिस्ट्री कलेक्ट किया तो उस टाइम पे उसको क्या दिक्कत थी, वो आप लिखेंगे चीफ कंप्लेन में। चीफ कंप्लेन में जैसे कि हमने लिखा माई क्लाइंट इज़ एडमिटेड इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑफ फतेहपुर, तो लेकिन आप यहाँ पे लिखेंगे माई क्लाइंट इज़ एडमिटेड इन रूमा हॉस्पिटल ऑफ प्रतापगढ़। आप यहाँ पे ये चीज़ लिखेंगे। विद द चीफ कंप्लेंट्स पेरेंट्स सेज दैट, और मतलब जो भी चीफ कंप्लेंट्स हैं उसके पेरेंट्स बताएं, क्योंकि बच्चा छोटा रहता है, अभी वो तो नहीं बता पाएगा ना कि उसको क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। तो आप वहाँ पे लिखेंगे विद द चीफ कंप्लेन। मतलब बहुत सारी कंप्लेंट्स है, चीफ कंप्लेंट्स है। पेरेंट्स से पेरेंट्स ने बताया जैसे उसको जिज़निया है, टैकीपीनिया है, स्लो फिजिकल डेवलपमेंट है, फेलियर टू थ्राइव है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, हार्ट फेलियर है, फीडिंग डिफिकल्टी है, फ्रिक्वेंट पल्मोनरी इन्फेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन बताएगा, पेरेंट्स बताएंगे।
बताएंगे। लेकिन ये जो सारी चीफ कंप्लेन है ये हमारे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की है। लेकिन आप यहाँ पे चीफ कंप्लेन किसकी लिखेंगे? जिसकी आपने जिसका डायग्नोस किया होगा। जैसे डायग्नोस कुछ भी हो सकता है, डायरिया हो सकता है और क्या वॉमिटिंग हो सकती है, फीवर हो सकता है। तो आप डायरिया, वॉमिटिंग और फीवर के अकॉर्डिंग जो आपका डायग्नोस होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चीफ कंप्लेन लिखेंगे। ये नहीं कि आप सेम चीज़ यही लिखते, आप यहाँ पे अलग लिखेंगे, जो आपका डायग्नोस होगा वो लिखेंगे आप यहाँ पे। गॉट इट? उसके बाद नेक्स्ट है बर्थ हिस्ट्री। तो सबसे पहले बर्थ हिस्ट्री देखेंगे। अभी हमने आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखा, अब चीफ कंप्लेन देखी, अब हम लिखेंगे बर्थ हिस्ट्री। तो बस बर्थ हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एंटीनेटल हिस्ट्री। एंटीनेटल हिस्ट्री किसे कहते हैं? एंटीनेटल हिस्ट्री वो होती है जब मदर प्रेग्नेंट होती है। बर्थ हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एंटीनेटल हिस्ट्री लेंगे। एंटीनेटल हिस्ट्री उसे कहते हैं जो जिस टाइम पे मदर प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे, जब मदर के पेट में बेबी होता है उस टाइम की हम हिस्ट्री लिखते हैं। मतलब जब से मदर प्रेग्नेंट हुई है तब से 9 महीने तक के बीच की हिस्ट्री हम लोग लेते हैं, जब तक वो प्रेग्नेंट रहती है। तो सबसे पहले हम लोग एंटीनेटल चेकअप्स पूछेंगे, उससे पूछेंगे जो मदर है आपने चेकअप्स वगैरह करवाए कि नहीं करवाए, 9 महीने में आपने चेकअप करवाया कि नहीं। तो यहाँ पे अगर उसने करवाया है तो एस लिखेंगे, नहीं करवाया है तो नो लिखेंगे। उसके बाद टिटनेस टॉक्साइड, उसके बाद जो टिटनेस का टीका लगता है मदर से पूछेंगे कि आपने प्रेगनेंसी के टाइम पे 9 महीने के अंदर आपने टिटनेस का टीका लगवाया है कि नहीं। अगर उसने नहीं लगवाया है तो यहाँ पे नो लिखेंगे, अगर लगवाया है तो यहाँ पे यस लिख देंगे। वैसे नंबर ऑफ डोजेज, उसके बाद जो हम लोग ये टिटनेस टॉक्साइड का डोज होता है, इम्यूनाइजेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 2 डोजेस देते हैं, फर्स्ट और सेकेंड डोज देंगे। अगर आप यहाँ पे यस लिख रहे हैं टिटनेस टॉक्साइड में तो नंबर ऑफ डोजेस में आप लिखेंगे कि फर्स्ट और सेकेंड, कि आपको आपके जो पेशेंट की जो मदर है उसको 2 टीके लग चुके हैं, फर्स्ट और सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट इलनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और हम उससे पूछेंगे कि जब आप प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम पे आपको कोई बीमारी तो नहीं थी। अगर उसको कोई बीमारी रही होगी तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि कौन सी बीमारी थी और क्या प्रॉब्लम थी। अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं नो एनी इलनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी प्रेगनेंसी के टाइम पे, कोई भी बीमारी नहीं थी उसको प्रेगनेंसी के गर्भावस्था के टाइम पे उसको कोई भी बीमारी नहीं थी। आप यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इंट्रानेटल हिस्ट्री। इंट्रानेटल हिस्ट्री वो होती है जब मदर डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल आती है या एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब बेबी बाहर आ रहा होता है तो उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रानेटल हिस्ट्री बोलते हैं। तो इंट्रानेटल हिस्ट्री में हम लोग पूछेंगे प्लेस ऑफ डिलीवरी, कि आपकी डिलीवरी कहाँ हुई है। आप तो वो आपको बताएंगी हॉस्पिटल में, क्योंकि आपने ऑलरेडी हिस्ट्री कलेक्ट कर ली है हॉस्पिटल की, तो आप यहाँ पे हॉस्पिटल लिखेंगे। डिलीवरी कंडक्टेड बाय, और जो डिलीवरी करवाई गई है, कंडक्टेड मतलब किसके द्वारा करवाई गई है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। स्किल्ड पर्सन, वो नर्स के द्वारा करवाई गई है, डॉक्टर्स के द्वारा करवाई गई है, गायनिकोलॉजिस्ट के द्वारा करवाई गई है, किसके द्वारा करवाई गई है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है पोस्टनेटल हिस्ट्री। पोस्टनेटल हिस्ट्री का मतलब होता है जब बेबी जो है वो डिलीवर्ड हो जाता है और मदर जो है वो वार्ड में ट्रांसफ़र हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्टनेटल हिस्ट्री। तो सबसे पहले हम उससे पूछेंगे मोड ऑफ डिलीवरी, कि आपकी जो डिलीवरी थी वो कैसे हुई है, ऑपरेशन के द्वारा हुई है या फिर वजाइना से हुई है या फिर कोई फोर्सेस डिलीवरी हुई है, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट के द्वारा डिलीवरी हुई है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपकी जो भी पेशेंट की मदर है अगर उसकी नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हुई तो आप यहाँ पे नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी लिख सकते हैं। अगर ऑपरेशन के द्वारा हुई है तो आप यहाँ पे लिखेंगे लोअर सिगमेंट सिजेरियन सेक्शन या फिर अपर सिगमेंट सिजेरियन सेक्शन, या फिर आप लिखेंगे फोर्सेस डिलीवरी, या फिर अगर मतलब वेंटोस के द्वारा हुई है तो आप यहाँ पे वेंटोस डिलीवरी लिखेंगे। जिस टर्म में हुई होगी, जिस मोड में हुई होगी डिलीवरी, आपको यहाँ पे वो लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों जस्टेशनल एज ऑफ वीक्स। मेनली क्या होता है, जो भी वीक्स होते हैं, कितने वीक्स में क्या हुआ बेबी का डिलीवर हुआ है। जस्टेशनल एज ऑफ 39 वीक्स, हमने यहाँ पे 39 वीक्स लिखा है, लेकिन आप यहाँ पे 39 वीक्स के अलावा आपका बेबी का जब भी जन्म होगा 38 वीक्स, 39 वीक्स, 40 वीक्स, वो आप लिख सकते हैं। अगर बेबी 37 वीक्स से पहले हो रहा है तो मतलब वो जन्म से पहले हो रहा है, मतलब वो प्री मैच्योर बेबी है। और अगर वो 39 वीक्स में हो रहा है, 38 या 39 वीक्स में हो रहा है, तो मतलब उसका फुल टर्म है, मतलब वो पूरे 9 महीने में बच्चा पैदा हुआ है। अगर बच्चा 8 महीने में पैदा हो रहा है तो मतलब वो 7 महीने या 8 महीने में पैदा हो रहा है तो वो प्री मैच्योर बेबी है, मतलब अपने जन्म से पहले ही
ही वो बच्चा पैदा हो गया है। अगर वो 39 वीक्स में हो रहा है तो मतलब क्या है कि वो फुल टर्म में पैदा हुआ है, मतलब पूरे 9 महीने में। अगर बच्चा 40 वीक के बाद पैदा हो रहा है, मतलब 9 महीने के बाद 10 महीने में डिलीवर्ड हो रहा है, तो हम लोग उसको पोस्ट टर्म बोलते हैं, मतलब अपने टाइम से उसने ज़्यादा टाइम लिया। तो आपका बेबी जितने टाइम पे डिलीवर्ड हो रहा है आप वहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं। उसके बाद क्राइड एट बर्थ, मेनली जितने भी बच्चे होते हैं वो बर्थ के तुरंत बाद रोते हैं, तो आपको यहाँ पे लिखना है यस और नॉट। अगर आपका बेबी रो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे यस, एट बर्थ बेबी क्राइड, मतलब बेबी बर्थ के टाइम पे रोया। उसके बाद बर्थ वेट, कितना वेट था, नॉर्मली 2.5 kg, 3.5 kg इज द नॉर्मल वेट। अगर 2.5 kg से कम है तो मतलब क्या है, वो स्मॉल मतलब उसका वेट जो है वो कम है, अगर 2.5 kg से कम है। और अगर 3.5 kg और 2.5 kg जो है उसका नॉर्मल वेट है, तो आप यहाँ पे 2.5 kg या 3.5 kg लिख सकते हैं। उसके बाद अबगार स्कोर आपको लिखना है नॉर्मल है या अब नॉर्मल है, कितने मिनट में हुआ है। मेनली क्या होता है, जो 5 जितना मेनली जो अबगार स्कोर हम लोग डन करते हैं वो 3 to 5 मिनट में करते हैं, तो नॉर्मल कितना होता है 3 to 5 मिनट, तो आप यहाँ पे 3 to 5 मिनट लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है हमारा फैमिली हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, टाइप्स ऑफ फैमिली लिखेंगे। तो आपको लिखना है यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है। ज्वाइंट फैमिली में मतलब उसके मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी चाचा चाची सारे लोग रहते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब होता है कि सिर्फ उसके मम्मी पापा बाबा और दादा रहेंगे। और न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है ओनली मम्मी पापा और बस उनके मम्मी पापा ही रहते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले उसके बाद टाइप्स ऑफ फैमिली के बाद हम लिखेंगे फैमिली कंपोजिशन बनाते हैं। ऐसे सीरियल नंबर लिखेंगे, नेम ऑफ द फैमिली मेंबर, एज, सेक्स, एजुकेशन, रिलेशन, ऑक्यूपेशन और हेल्थ स्टेटस। तो सबसे पहले जो अगर हमने यहाँ पे जॉइंट फैमिली लिखा है तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जो भी उनके दादा होंगे, मिस्टर, जैसे हमने यहाँ पे सुंदर लिखा है, 50 साल एज लिखी है, मेल है वो, सेक्स लिखा है, एजुकेशन है, उन्होंने पढ़ाई की है कि नहीं। अगर उन्होंने पढ़ाई नहीं की, इलिटरेट है, तो यहाँ पे इलिटरेट या फिर अनएजुकेटेड लिख सकते हैं। रिलेशन क्या है, बेबी का ग्रैंडफादर है। ऑक्यूपेशन क्या है, जो भी हो आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद हेल्थ स्टेटस क्या है, हेल्दी है अनहेल्दी है, कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज, कोई प्रॉब्लम्स है, कोई कम्युनिकेबल डिसीज है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसे ही उसके दादी का नाम, उसके मम्मी चाची चाचा, और उसके बाद भाई बहन पापा मम्मी, और लास्ट में आप बेबी का नाम लिख देंगे। ऐसे ही आप सारी चीज़ फॉलो करें। अगर मेल है, एज में जितनी एज होगी वो लिखेंगे। सेक्स में क्या है, मेल है फीमेल, वो आप लिखेंगे। एजुकेशन में उसने कितने क्लास तक पढ़ाई करी, कौन सी क्लास पास करी है। अगर अनएजुकेटेड है तो आप यहाँ पे इलिटरेट या अनएजुकेटेड। रिलेशन लिखेंगे कि बेबी का क्या रिलेशन है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर, अंकल आंटी, ब्रदर सिस्टर, जो भी है। उसके बाद ऑक्यूपेशन लिखेंगे कि वो सारे लोग क्या क्या करते हैं, और उसके बाद लास्ट में हेल्थ स्टेटस लिख देंगे। उसके बाद बेबी का जो है, आप यहाँ पे बेबी का डिसीज ले रहे हैं, तो इसलिए आप वहाँ पे बेबी के उसमें अनहेल्दी लिखेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी बीमार है। उसके बाद ये फैमिली ट्री बनाएंगे। फैमिली ट्री में हमने ये बनाया है, ये की है सबसे पहले, ये मेल का साइन होता है, ये फीमेल का साइन होता है, और ये पेशेंट का साइन होता है। तो ऐसे हम लोग फैमिली ट्री बनाएंगे। ये उसके ग्रैंडफादर है, ये ग्रैंडमदर है। उसके बाद उसके ग्रैंडफादर के 2 बेटे थे, उसके चाचा और उसके पापा। तो सब यहाँ पे उसने अपने चाचा की फैमिली के बारे में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं आप, और यहाँ पे उसकी मम्मी पापा और वो पेशेंट, इतना यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया। ये हमारी फैमिली ट्री है और ये की है, इसके आधार पे ही हम लोग बनाते हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब हम लोग उसका जो भी सोसाइटी सोशल उसका व्यवहार कैसा है, इकोनॉमिक्स पैसे वगैरह कैसा है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। जैसे उसके जो पापा हैं उसकी मंथली इनकम कितनी है, हमने 10,000 लिखा, आप यहाँ पे जितनी उसकी फादर की उतनी लिख सकते हैं। एजुकेशनल स्टेटस, जो उसके मम्मी पापा हैं वो एजुकेट है कि नहीं है, अगर एजुकेट है तो एजुकेटेड लिख सकते हैं। ऑक्यूपेशन क्या है उसके पापा का, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ऑक्यूपेशन मतलब काम, वो काम क्या करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल स्टेटस, वो कैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो हम यहाँ पे कैसे वातावरण पे रहते हैं, उसके फैमिली मेंबर्स वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि टाइप्स ऑफ हाउस, उनका घर किस तरह का है, कच्चा है पक्का है, जो भी हो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद लाइट सोर्स, उनके घर में एडुकेट लाइट वगैरह है कि नहीं, अगर है तो यहाँ पे लिख देंगे एडुकेट लाइटनिंग, अगर नहीं तो इनएडुकेट। वाटर सोर्स क्या है, वो लोग पानी कहाँ से भरते हैं, हैंडपाइप से भरते हैं, मोटर से भरते हैं, जो भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम क्या है, जो वो कूड़ा वगैरह फेंकते हैं वो उसका सिस्टम क्या ओपन है या फिर
क्लोज है तो जो भी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो पर्सनल हिस्ट्री लिखेंगे, बेबी की पर्सनल हिस्ट्री लिखेंगे। फीडिंग, वो प्रॉपर तरीके से फीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो फीडिंग मतलब दूध वगैरह पी रहा है कि नहीं पी रहा है, वो यहाँ पे लिखेंगे। हाइजीन उसका लिखेंगे, पुअर हाइजीन है या फिर गुड हाइजीन है जो वो यहाँ पे लिखेंगे। स्लीपिंग पैटर्न, वो कितने घंटे सो रहा है, हमने यहाँ पे 10 से 14 घंटे लिखे हैं पर डे, लेकिन वो कितने, आपका बेबी कितने घंटे सो रहा है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। एलिमिनेशन पैटर्न, वो कितने बार दिन में यूरिन पास आउट कर रहा है वो आप यहाँ पे, हमने 7 to 8 टाइम लिखा पर डे, आपका बेबी जितने टाइम कर रहा है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है न्यू बॉर्न हिस्ट्री, जो बच्चा था उसकी न्यू बॉर्न हिस्ट्री क्या, जब वो पैदा हुआ था उस टाइम की हिस्ट्री यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कलर एट बर्थ, बेबी का कलर कैसा था एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, बर्थ के बाद, तो पिंक कलर ऑफ द स्किन एट बर्थ, मेनली क्या होता है जो जितने भी बेबी होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं, तो यहाँ पे पिंक कलर ऑफ द स्किन लिखेंगे। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएटेड एट, उसके बाद ये देखेंगे कि जब बच्चा पैदा हुआ था तो वो नॉर्मली ब्रेस्ट फीड कर रहा था कि नहीं, वो यहाँ पे लिखेंगे, तो लिखेंगे नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब उसका जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो नॉर्मल है। फिर उसके बाद आई डिस्चार्ज वगैरह देखेंगे, अगर कोई डिस्चार्ज वगैरह हो रहा होगा तो यहाँ पे लिखेंगे यस आई डिस्चार्ज इज फाउंड, अगर नहीं तो नो एनी डिस्चार्ज फाउंड। उसके बाद पास्ट यूरिन एट, कितने टाइम पे उसने यूरिन पास आउट किया था वो लिखेंगे। आफ्टर बर्थ 2 आवर्स यूरिन, जो हमने यहाँ पे लिखा है आफ्टर 2 आवर्स के बाद उसने यूरिन पास आउट किया, जो आप जिस बेबी का केस ले रहे हैं वो कितने आवर्स में किया वो आप यहाँ पे लिखेंगे। पास म्यूकेनियम, म्यूकेनियम का मतलब फर्स्ट स्टूल उसने कब पास किया, फर्स्ट टाइम उसने डेफिकेशन कब किया वो लिखेंगे। हमने लिखा है कि 1 टाइम पास म्यूकेनियम एट बर्थ, मतलब उसने एक बार स्टूल पास किया है बर्थ के बाद, मेनली 24 to 48 आवर्स में बेबी जो है वो स्टूल पास आउट कर देता है। उसके बाद कंजेनाइटल अब्नॉर्मलिटीज़, तो हमने जो डिसीज़ ली थी वो वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट जो है वो कंजेनाइटल अब्नॉर्मलिटीज़ है, तो हमने यहाँ पे लिखा है। अगर आपकी कंजेनाइटल अब्नॉर्मलिटीज़ नहीं तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं नो एनी कंजेनाइटल अब्नॉर्मलिटीज़। उसके बाद टाइप्स ऑफ फीडिंग, वो फीड कैसे कर रहा है, बॉटल से कर रहा है, ब्रेस्ट फीड कर रहा है, जो भी कर रहा है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। स्लीप पैटर्न कैसा है उसका वो आप लिखेंगे, कितने घंटे सो रहा है, 10 to 14 आवर्स हमने लिखा है। हाइजीन कैसी, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन थी कि नहीं थी उस वो लिखेंगे। डेली बाथ, अगर उसको डेली नहलाया जा रहा है ये नहीं, ये सारी चीज़ें हम लोग लिखेंगे। तो डेली बाथ में आप यस और नो लिख सकते हैं। तो आज हमने सिर्फ ये हिस्ट्री कलेक्शन लेना बताया है, तो आप सारे लोग क्या करना है, इसे इसके अकॉर्डिंग आप लोग हिस्ट्री कलेक्शन ले सकते हैं। तो सारे बच्चों को क्या करना है, हिस्ट्री कलेक्शन करना है जैसे हमने आपको बताया है। हम आपको टॉपिक्स दे देंगे, आप उस हिसाब से कर सकते हैं।